तो हमने पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि वो जो टीटरी है उसने उस मछली को छोड़ दिया और तभी उसके ऊपर का संकट दूर हुआ। तो हमारे जीवन में भी ऐसी कितनी सारी बातें रहती है कि जिसे हमें छोड़ना आना चाहिए। तो कुछ बातें हम क्रोध के बारे में भी देख रहे थे। तो कुछ सिचुएशन है जिससे हमें बड़ा दुख होता है तो हमें छोड़ना आना चाहिए। तो अलग अलग हमने उदाहरण देखे हैं कि उन लोगों ने कैसे उस परिस्थिति से वो लोग बाहर निकल सके। तो उत्तर प्रदेश में एक बड़े प्रसिद्ध संत है पवहारी बाबा। तो पवहारी माने जिनका आहार है पवन, पवन आहारी। तो जिनका आहार सिर्फ पवन है, बाकी कुछ खाते नहीं थे वो, ऐसा उनके बारे में बहुत बताते हैं। और बड़े तपस्वी थे, योगी थे। स्वामी विवेकानंद भी उनके पास बहुत बार गए हैं। और उस समय जब तो श्री राम कृष्ण तो इतने फेमस वगैरह तो हुए नहीं थे, उस समय भी उनकी जो गुफा थी उसमें श्री राम कृष्ण का फोटो था। तो वहां तक कहाँ से श्री राम कृष्ण का फोटो कैसे पहुंच गया मालूम नहीं, क्योंकि श्री राम कृष्ण के महासमाधि के कुछ ही दिनों के बाद तो स्वामी जी भारत भ्रमण करने के लिए निकल चुके थे और तब इन पवहारी बाबा के पास पहुंचे थे। तो पवहारी बाबा के पास और स्वामी जी के प्रति भी उनका एक बड़ा आकर्षण हो गया, स्वामी जी के प्रति एक स्नेह निर्माण हो गया उनको। तो पवहारी बाबा को एक बार एक सांप काटता है, तब भी वो इरिटेट नहीं हुए, इतना ही बोले, मेरे प्रिय करने भेजा हुआ ये देवदूत है। प्रियकर माने कौन? उनके जो भगवान, जो उनकी इष्ट देवता है, जो भी है, राम है, कृष्ण है, दुर्गा है, काली है, जो भी जिसकी भी वो उपासना करता है। तो सभी तो भगवान की इच्छा से होता है ना। तो उनकी वो अवस्था है कि ये जो सांप है वो भी उन्होंने ही भेजा हुआ है। इसका मतलब हमने प्रैक्टिकल नहीं रहना चाहिए दैनंदिन जीवन में, ऐसी बात नहीं है। कोई कुछ भी करेगा, तो हम यहाँ बैठे हैं और कोई आपका मोबाइल लेके जा रहा है, वाह मेरे भगवान ने, भगवान का ये प्रिय करने भेजा हुआ देवदूत है, तो देवदूत तो आपको भी उठा के लेके जाएगा। सर ऐसा नहीं है। ये सभी बातें हम जो देख रहे हैं, हमने मेंटली हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए। फिजिकली जरूरत पड़ने से हमें कुछ एक्शन भी लेनी पड़ेगी, ओके, कुछ एक्शन लेनी पड़ेगी जहां जरूरत है, लेकिन मन से हमने पूरा शांत होना चाहिए। और इस ढंग से हमने ये जो अलग अलग एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं, तो हमने सोचना है कि ये विचार मेरे मन में आता है क्या। जैसे दक्षिणेश्वर में एक बार हम देखते हैं, इसलिए श्री राम कृष्ण का जीवन हम पढ़ते हैं, स्वामी जी का जीवन पढ़ते हैं, वचनामृत पढ़ते हैं, लीला प्रसंग पढ़ते हैं, तो ऐसे बहुत सारे तो उसमें स्टोरीज किससे दिखाई देते हैं कि जिससे सचमुच में हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें बहुत सहायता मिल सकती है। तो एक प्रसंग हम देखते हैं कि एक साधु है, पागल जैसा है, एक्चुअली पागल नहीं हो, एक नंबर का ज्ञानी है, उसे ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, लेकिन उसका व्यवहार वो पागल जैसा है। इवन हम लोगों को भी तो कुछ लोग पागल ही समझते हैं ना, बोलते रहे घर-द्वार छोड़ दिया है, अच्छी नौकरी मिल सकती थी, अच्छा संसार कर सकते थे, है ना। तो ठीक है, पत्थर वगैरह नहीं मारेंगे, उतना तो हम खराब नहीं दिखते हैं। लेकिन वो स्वामी जी जो साधु था, वो बेचारा अपने धुन में, तो बच्चे उसको पत्थर मार रहे हैं, खून भी निकल रहा है, लेकिन वो बोल रहा है, वाह राम जी क्या आपकी लीला है, वाह 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 बहुत अच्छा। हम ऐसा बोल पाएंगे? घर में तो एक शब्द हमको कोई बोलता है, पत्थर तो दूर, थप्पड़ तो और दूर की बात है, एक शब्द भी हमें कोई कुछ बोल देता तो कितनी रिएक्शन हो जाती है। तो ये राम जी की लीला है, भगवान की लीला है,
ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है, इसलिए बोला ना, ये जो प्रसंग है उसके ऊपर हमने एक एक दो दो घंटा मेडिटेशन करना चाहिए। हाँ, बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए कि, और लोगों को अगर मालूम हो जाएगा ना कि अरे इनको तो कुछ भी किया तो राम जी की लीला बोलते हैं, तो आपका जीना मुश्किल कर देंगे लोग। तो दैनंदिन व्यवहार में हमने कुछ अलग व्यवहार करना चाहिए, लेकिन मन ही मन में ये सब जब ऐसा होता है तो ये ज्ञानी का लक्षण है। नहीं तो हम बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे, उपनिषद बहुत पढ़ेंगे, और इसलिए ना हरि महाराज बिल्कुल एक 17-18 साल के बच्चे होंगे और श्री रामकृष्ण के पास जाते थे। और एक बार श्री रामकृष्ण देखते कि बहुत दिन हुए आया नहीं हरि। बाद में तुरानंद जी महाराज वो बने, उनकी भी 2 किताबें पढ़ी, बड़ी अच्छी है। उन्होंने जो पत्र लिखे हैं वो, और एक है अध्यात्म मार्ग दीपिका, दोनों ही बहुत सुंदर किताबें हैं। तो श्री रामकृष्ण उनको पूछते हैं एक बार जब जाते हैं, बोले क्या बात है, बहुत दिनों के बाद आए हो, आजकल आते नहीं। अब श्री रामकृष्ण का टाइम नहीं कट रहा था, ऐसा नहीं है यार बोर होता है, तुम लोग आते तो जाओ, बीच बीच में गप लड़ाएंगे, ऐसा तो नहीं था। तो हरि महाराज बोलते हैं मैं बोले उपनिषद पढ़ रहा हूं। श्री रामकृष्ण इतना ही बोलते हैं, बोले क्या लिखा है उपनिषदों में, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, इतना ही ना, क्या और कुछ है? तो बोले उसकी प्रैक्टिस करो ना अभी। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, इतना ही तो है सभी उपनिषदों में। माने और बहुत बातें हैं, लेकिन उसका अगर सार निकालते हैं तो यही है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, तो उसकी अब प्रैक्टिस करो ना तुम, बराबर। और एक ऐसी ज्ञानी बोलिए या भक्त बोलिए, एक ऐसा है कि एक बहुत एक साधु है या उच्च कोटि के साधक है, उनको कोई बहुत मारता है तो उनको उठा के लेके आते हैं, और कोई उनको भी दूध पिला रहा है, उनको थोड़ा सा होश आता है, दूध पिला रहे हैं उनको, तो जो उनके आजू बाजू में जो लोग हैं वो सोचते कि सचमुच में अभी ठीक से होश में आ गए कि नहीं है, इसलिए उनको पूछते हैं अच्छा बताइए तो आपको दूध कौन पिला रहा है। तो अभी आप ही सोचिए कि सचमुच में होश में आ गए थे अभी, तो बोलते हैं जिसने मुझे मारा था वही दूध पिला रहा है। यह है ज्ञानी का लक्षण, मारने वाला भी वही है, दूध पिलाने वाला भी वही है। हमारा कंसेप्ट क्या रहता है ना गॉड का, गुड गॉड, हमारा कंसेप्ट एक ही, भगवान क्या रहता है सब अच्छा करने वाला, तो बुरा कौन करता है फिर? आप बोलेंगे डेविल करता है, तो भाई डेविल फिर भगवान से ज्यादा मजबूत है क्या? अगर डेविल करते हैं तो भगवान से ज्यादा मजबूत है डेविल, भगवान एक थप्पड़ मार के उसको ठीक नहीं कर पाते। इसलिए हम बोलते हैं कि सभी भगवान ही करते हैं, तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें हमारा जो करना है उस ढंग से हमें फल देते हैं। और प्रश्न ये भी होगा, अगर हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार ही अगर भगवान फल देते तो भगवान की पूजा और अर्चना और प्रार्थना करने का क्या फायदा फिर? देखिए कोई बच्चा है और घर में उसने एक कोई कॉस्टली वस्तु है घर में फोड़ डाली है, गलती से मस्ती कर रहा था। अब उसकी मम्मी बोलती है, बोले मालूम है कितने कॉस्टली थे और कितने काम की थी तुम्हारे पापा की, अब शाम को आने दो, तैयार रहना धुलाई के लिए, वॉशिंग पाउडर निर्मा। अब बेचारा बहुत परेशान हो गया, उसको मालूम है कि उसके पिताजी बड़े डेंजरस है वैसे, है ना, और रो भी रहा है, और उसके माँ को भी मालूम है कि इसकी धुलाई तो आज है ही है।
और उसकी माँ सोच रही थी इसको मिलना भी चाहिए थोड़ा सा दंडा, ये मेरी बात सुनता नहीं है। अब उसकी दादी बोलती है, दादी को शरण जाता है, दादी क्या करूं? बोले गलती तो तुमने की है, लेकिन बोले मैं मेरे बेटे को जानती हूँ, मैंने तेरे बाप को जानती हूँ। जब वो आएंगे ना, चाय वगैरह पीने के बाद, तुम्हारी मम्मी चाय देती है, चाय वगैरह पीने के बाद जब बैठेंगे टीवी के सामने, तब जाके उनको साष्टांग प्रणाम कर देना बेटा। तो बोले वो पूछेंगे ना साष्टांग प्रणाम क्यों कर रहे हो? हाँ पहले सुनो तो, साष्टांग प्रणाम करना, उसके बाद उठना, उनको लिपट जाना, रोना शुरू कर देना। पूछेंगे पिताजी क्या हुआ, बोलना ही मत, रोते ही रहना, और बाद में बोलना पिताजी पहले माफ कीजिए, मैं बाद में बताऊंगा। सचमुच में वो लड़का वैसा ही करता है। पिताजी बार बार पूछ रहे, अरे क्या हुआ बताओ तो। अब पिताजी को डर लगने लगा है। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे कि भगवान क्या संकट आ गया। तो बोलते पहले बोलती, पिताजी पहले बताइए, आप बोलिए कि मुझे माफ कर दिया आपने। हाँ मेरे बाप माफ कर दिया, बोलो आपकी ये वस्तु मैंने फोड़ दी। और फिर से रोने लगता है। तो ठीक है, तब तक पिताजी का गुस्सा शांत हो जाता है। तो उसका जो कर्म का फल तो उसको मिलने वाला था ना, लेकिन भगवान माफ भी कर सकते हैं। भगवान हमारे ऊपर बहुत कृपा कर सकते हैं। अगर हम सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान ऐसा नहीं बोलेंगे ना ना तुमको मैं फल तो दूंगा ही दूंगा, ऐसा नहीं। माँ भी तो बोलती है ना कि हम भगवान की अच्छी उपासना वगैरह करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, जप ध्यान करते हैं, तो प्रारब्धवश आपको जो तलवार का घाव मिलने वाला था वो सुई के चुभन के ऊपर से निकल जाता है। इसलिए भगवान के प्रति शरणागति रखना, श्रद्धा रखना, तो भगवान हमें मदद कर सकते हैं। और मैंने जैसे बोला ना, दैनंदिन जीवन में हमने व्यवहारिक भी होना चाहिए हमने। जैसे उदाहरण देखिए, मैंने ऐसा नहीं है कि ये सब भगवान का देवदूत है, ये सब भगवान ही कर रहे हैं, अरे वाह वाह कैसे लीला, तो लोग ना आपको कच्चा चबा के खा जाएंगे, आपको आपके घरदार सब बेच डालेंगे आपको। संसार ऐसा भी है। मन में बहुत शांत रहो, उसमें भगवान देखो या ब्रह्म देखो, ये सब मिथ्या है, ज्ञान की बातें करो या प्रारब्ध देखो, तो कर्म की बात होगी है ना। तीन प्रकार से हैंडल कर सकते हैं कि मेरा ही प्रारब्ध है, ये तो कर्म हो गया है ना। भक्ति में हम देखते हैं ये तो भगवान की इच्छा है, मेरे ही भगवान है, उन्होंने ही ऐसा किया है, ये भक्ति हो गई। और ज्ञान में क्या करते हैं हम, सब मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, वो तो ज्ञान की बातें हो गई। तो इस तीन में से कोई हम कर सकते हैं। स्वामी जी एक बार अमेरिका में लेक्चर दे रहे, तो एक आदमी, एक एंग्लो इंडियन उठ के खड़ा हुआ और अनाप शनाप बकने लगा। तो स्वामी जी के फॉलोअर बैठे थे पीछे, उन्होंने देखा कि अरे हमारे गुरुजी इतना अच्छा लेक्चर दे रहे हैं और ये बेवकूफ उठ के ऐसा अनाप शनाप बक रहा है। तो उन्होंने बस अपना फोल्ड किया, लेकिन उन्होंने देखा कि स्वामी जी तो शांत है। अब स्वामी जी शांत है तो उनके फॉलोअर भी शांत हो गए। अगर वो इशारा कर देते तो उसकी कुटाई होती वहां। अब थोड़ी देर के बाद स्वामी जी जब भगवान बुद्ध की स्तुति करने लगे तो भगवान बुद्ध के बारे में बड़ा अनाप शनाप बोलने लगा। फिर से स्वामी जी के जो डिसाइपल पीछे बैठे हैं वो स्वामी जी की तरफ देखते हैं कि कुछ इशारा मिल जाए गुरुदेव का। कुछ नहीं, गुरुदेव बिल्कुल शांति से लेक्चर दे रहे हैं। अब उसको मालूम हुआ कि कैसे पता चल गया जो कुछ कि स्वामी जी बंगाली है, तो बंगाली लोगों की 14 पीढ़ियों का उसने उद्धार कर दिया वहां। फिर भी स्वामी जी शांत है। ऐसा 3 4 5 6 बार हुआ। फिर स्वामी जी उसके तरफ मुड़ के उसकी इतनी लेफ्ट राइट करते हैं ना, इतनी लेफ्ट राइट करते हैं। स्वामी जी बड़ी अच्छी लेफ्ट राइट कर सकते थे। वो बेचारा ना रोते रोते, बूढ़ा आदमी था,
काठी थी उसके हाथ में, वो बेचारा काठी की सहायता से रोते रोते बाहर निकल गया. आता हे असले उपद्व्याप पण त्यांनी करायला नको होते ना. म्हातारा माणूस चुपचाप लेक्चर ऐक, नाही तुला आवडत तर बाहेर जा. अब देखिए ये सब लेक्चर होने के बाद स्वामी जी के पास है, उनके डिसाइपल बाकी सब लोग तो गए. तो ये इस बात के ऊपर ही चर्चा हो रही थी. तो स्वामी जी बोलते हैं, देखिए उन्होंने प्रैक्टिकल में क्या किया कि वो परेशान कर रहा था तो भाई मैंने पहले मैं सुन लूंगा, जहां तक पॉसिबल है मैं टॉलरेट करूंगा. अब भाई तुम हद से आगे बढ़ रहे हो, सब लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो. अभी तुम्हारी धुलाई थोड़ी सी आवश्यक है. धुलाई मैंने नॉट फिजिकली, उसके लिए मेंटल धुलाई. ये शब्दों की मार काफी थी उसको. लेकिन ये करते समय फिर स्वामी जी बोलते अपने जो उनके डिसाइपल स्वामी जी के पास आए ना बाद में, उनको बोलते देखिए मैंने उसको बहुत डांटा क्योंकि जरूरी था, नहीं तो पूरा लेक्चर इतने लोग दूर से आए हैं तो सब माहौल खराब हो जाता, इसलिए मैंने उसको डांटा. लेकिन हमने ये नहीं भूलना है कि उसके अंदर भी भगवान है. देखिए अभी स्वामी जी ने एक्शन भी ली है, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअलिटी से दूर नहीं गए हैं. वो उनमें भगवान देख रहे हैं. इसलिए घर में भी अगर कोई बच्चा बहुत गड़बड़ करता है तो आउट ऑफ एंगर हम उसको मारना नहीं चाहिए. जैसे हमारे एक स्वामी जी है, उनकी बहन ने ऐसे उनका एक लेक्चर सुना, बाद में उसका फोन आया, बोले दादा आप तो ऐसा बोल रहे कि ये प्रारब्ध हमारे पास आता है, वो गौतमी का किस्सा है ना, हमारे पास हमारा प्रारब्ध वापिस आता है. अब बोले घर में बच्चा अगर गड़बड़ करता है और उसको अगर हम डांटते हैं, एक थप्पड़ दे दे, तो बोले प्रारब्ध हमारे पास आएगा बाद में, नहीं क्या उसके कर्म का फल मिलेगा, नेगेटिव फल. तो क्या बोले बच्चों को ऐसे ही छोड़ देंगे खुला? बात बराबर है ना. तो स्वामी जी बोलते हैं सबसे पहले जब बच्चा बहुत गड़बड़ करता है, अच्छा प्यार से उसको समझाओ. आउट ऑफ एंगर यू शुड नॉट स्कोल्ड हिम और यू शुड नॉट बीट हिम. आउट ऑफ एंगर, ओके. क्योंकि जब वो रोएगा तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो उस कर्म का फल आएगा. अब वो जो बच्चा नहीं सुनता है उसको बार बार तूने बोला है, बहुत समझाया है. इवन दूसरी मेथड ये भी है कि जब बच्चा ऐसा नहीं सुनता है ना, ठीक है मैंने तुमको इतनी बार बताया फिर भी तुमने नहीं सुना ना, तो आज मैं खाऊंगा नहीं या खाऊंगी नहीं. माँ अगर है तो, पिताजी है तो खाऊंगा नहीं, मैं प्रायश्चित ले रहा हूँ तुम्हारी वजह से. तो वो लड़का या लड़की, बेटा बेटी, वो बोलेंगे अरे मेरी वजह से मम्मी पापा भोजन नहीं कर रहे. तो वो भी एक परिणाम हो सकता है. अब इतना करने के बाद भी वो अगर शैतान ही है, तब मन में मन भगवान को अभी बोलिए कि भगवान अब इसकी पूजा चंदन से, अच्छे शब्दों से नहीं होगी, इसकी पूजा भी डंडे के बिना, कोई दूसरा उपाय नहीं, नहीं तो ये पशु बन जाएगा. ये तो आपकी संतान है, आपने तो मेरे पास इसको, इसका अच्छा हो इसलिए मेरे पास रखा है. एक्चुअली इसके मालिक तो आप ही है, इसके माताजी पिताजी तो आप, आई एम जस्ट ट्रस्टी, है ना. तो अभी इसको 2 दंडा देना पड़ेगा मुझे, तभी शायद ये ठीक हो पाएगा. तो भगवान मुझे माफ करना, मेरे ईगो की वजह से या मेरे क्रोध की वजह से आई एम नॉट टेकिंग दिस एक्शन. और तब अगर उसको 2 दंडे देते हैं तब आपको विशेष ये नहीं लगेगा, क्योंकि आप उसका कल्याण हो इसके लिए भी दूसरा कोई पर्याय नहीं है, ये सोच कर रहे हैं. बराबर, तो ठीक है. तो एंग्लो इंडियन का उदाहरण देखा. एक अच्छा उदाहरण हम देखते हैं डॉक्टर सरकार, जो भगवान को नहीं मानते थे पहले, और श्री राम कृष्ण को जब उनकी ट्रीटमेंट के लिए आते थे, धीरे धीरे उनकी आध्यात्मिकता बहुत बढ़ने लगी. और एक प्रसंग ऐसा आता है कि श्री राम कृष्ण के एक भक्त
इन डॉक्टर के साथ कुछ बदतमीजी करते हैं या उनको कुछ बोल देते हैं, समथिंग जो निगेटिव बात है। क्या बोलते हैं डॉक्टर? तो ये स्वामी जी जैसा ही बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। बोले वो उस भक्त के बारे में बोल रहे हैं, वो भक्त जो है वो भगवान की तामसिक मूर्ति है। माने भगवान है उसमें, है ना। ये ज्ञान की बात हो गई या भक्ति की बात हो गई, तो ये ज्ञान से या भक्ति से वो विचलित नहीं हुए, डेविएट नहीं हुए, लेकिन एट द सेम टाइम भगवान की कौन सी मूर्ति है? सात्विक मूर्ति नहीं है, वो तामसिक है। हमने सावधान रहना चाहिए उससे, ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए उससे। जैसे तो हम बोलेंगे कि सभी भगवान हैं। जैसे आप जंगल में गए और दूर से देखा आपने बड़ा मस्त टाइगर आ रहा है, आप क्या करेंगे? हाँ हाँ हाँ, भगवान की कितनी सुंदर मूर्ति है, कितना सुंदर रूप भगवान का। अब उसको तो बेचारे को आपका ये भाव तो समझेगा नहीं ना। वो तो आके वो भी भगवान को बोलेगा, भगवान रेडीमेड भेज दिया, मुझे कुछ कष्ट नहीं करना पड़ा, थैंक यू भगवान। तो इसलिए अगर उसकी तारीफ भी करनी, उसमें अगर आपको भगवान देखना है ना, तो आपकी सफारी की जो जीप है खुली जीप नहीं रहनी चाहिए, उतना भी देखना। अगर ग्लासेस वगैरह है तो उसमें सब खिड़कियां वगैरह बंद कर दीजिए। बाद में ऐसा नमस्कार कीजिए, फूल वगैरह होंगे तो अंदर ही खिड़की खोल के मत डालिए, नहीं तो हाथ ऐसा बाहर निकालेंगे तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। फिर जितना उसकी तारीफ करनी है उतनी तारीफ कीजिए। ओके, तो दिस इज प्रैक्टिकल वेदांत, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, वो भी हमने देखनी है। और भगवान कृष्ण ने भी ऐसा कभी नहीं बोला कि भाई सिर्फ मार ही खाओ। अब ये जो बातें देख रहे हो तो ऐसा नहीं है ना कि किसी ने कुछ भी किया तो हमने सहन करना चाहिए पूरा। हाँ, मेंटली हम कितना सहन कर पाते हैं वो बात अलग है, लेकिन जब व्यावहारिक जीवन में कुछ हमें एक्शन लेनी पड़ेगी, उस समय हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। अब यहाँ तो देखिए युद्ध हो रहा है, भगवान कृष्ण ने क्या किया? जैसे स्वामी जी ने क्या किया, बराबर स्वामी जी कृष्ण के फॉलोअर हैं, बोल सकते हैं। पहले उस एंग्लो इंडियन की तरफ स्वामी जी ने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है भाई, बच्चा है, दिखने में बूढ़ा है, लेकिन मेंटल ग्रोथ नहीं हुई इतनी, छोड़ दो। वैसे ही भगवान कृष्ण जब युद्ध की नौबत आ रही थी तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? कौरवों के पास जाके, भाई छोड़ दो ना, क्यों युद्ध कर रहे? 5 गांव दो दो उनको, छोटे छोटे 5 गांव हमें दे दो, बराबर ना। अरे ये पांडव लोग इतने पराक्रमी थे कि पूरा विश्व जीत सकते थे, लेकिन फिर भी बोल रहे 5 छोटे छोटे गांव दे दो, और उनका तो आधे राज्य के ऊपर उनका हक था। फिर भी कृष्ण इतना झुक रहे हैं, कोई कृष्ण को दोष नहीं दे सकता। कुछ सालों पहले रशिया में किसी ने केस कर दिया था कि गीता बैन कर दीजिए। हमारे इंडिया की कुछ लोगों ने, यहाँ शान लोग रहते हैं, उन्होंने बताया होगा कि रशिया में ऐसा, तो बोले क्योंकि युद्ध को प्रमोट करती है गीता। बोले कि भैया युद्ध को प्रमोट कर रहे हैं, इनका ही आधा राज्य है, फिर भी कृष्ण बोले सिर्फ 5 गांव दे दो हमें, छोटे छोटे। जब नहीं दे रहे तब अभी दूसरा कोई चारा नहीं है, तो अभी युद्ध भी करेंगे। और युद्ध करते समय भी यहां भगवान कृष्ण बोल रहे, सम दुखे सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तब तुमको पाप नहीं लगेगा। कब? सुख और दुख में समान रहना है अर्जुन, लाभ और हानि में भी समान रहना। ये शत्रु है, इसलिए उनमें शत्रु तो मत देखो, वो कुछ गलत कर रहे हैं इसलिए उनको मार रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे फिर हम देखते हैं ना कि युद्ध होने के बाद अर्जुन ने वगैरह उनका बहुत अच्छी तरह से श्राद्ध वगैरह किया है सब लोगों का।
इवन कौरव के जो माताजी पिताजी उनको अपने घर में रखा है, हो गया, युद्ध हो गया, शत्रु तो वहीं खत्म हो गया। इवन युद्ध होने के बाद भी शाम को ये लोग आपस में बातचीत भी कर सकते थे अच्छे। तो ये जो दुश्मनी अंदर तक नहीं जाने दी उन्होंने। ठीक है भाई, हमारे कुछ वैचारिक मतभेद है, जो ये निर्णय लिया है इतना ही होगा। जैसे क्रिकेट की मैच है, कोई एक जीत गया, कोई एक हार गया, अच्छा सा सेकंड करेंगे, गले मिलेंगे, हो गया भाई। खैर, और एक बात बड़ी अच्छी, एक अच्छी किताब है पीस पिलग्रिम, आप इंटरनेट पे ढूंढिए, और वो किताब फ्री में भी मिलती है। तो एक शायद 40-45 साल की एक स्त्री, उसके मन में विचार आया, अच्छे लोग जगत में हैं अभी भी, बहुत अच्छे है, उसके मन में आया कि विश्व में शांति होनी चाहिए, और इसलिए वो एक सिर्फ ट्रैक सूट पहन के निकली है पैदल पैदल। सामने ऐसा लिखा है पीस पिलग्रिम, और शायद पीछे भी, पैसा जेब में एक भी नहीं उसके, पैदल पैदल निकली है, शायद 1-2-4 पैकेट है, उसमें कुछ पेन वगैरह उतना ही, ना मोबाइल है, उस समय तो मोबाइल भी नहीं थे, पैसा एक भी नहीं, जहां कोई सोने के लिए देगा सोएगी, जो कोई खाने के लिए देगा देगी, साधु से जरा भी नहीं, जो वॉन्डरिंग मॉन्क रहता है। बिल्कुल ही आसान नहीं है ये लाइफ। और एक स्त्री, उसके ऊपर कितने संकट भी आए हो, वो भी हम देख सकते हैं। एक जगह जब वो लेक्चर, और धीरे धीरे उसको प्रसिद्धि मिलने लगी, तो रेडियो टीवी में उसके बड़े कार्यक्रम। तो एक किस विलेज में उसका मुकाम था, तो उस फैमिली का एक लड़का, शायद 20 साल का एक लड़का, तो बोले हम शाम को घूमने के लिए जाएंगे बाहर, एक छोटे से जंगल जैसा ही है। तो कोई उसको बोलता है, बोले लड़का जब तक अच्छा रहता है तब तक अच्छा रहता है, बाद में उसको कभी कभी एक झटका आ सकता है और बहुत आक्रामक हो जाता है, इसलिए आप अकेली नहीं जाएगी उसके साथ तो बड़ा अच्छा। तो बोलती नहीं नहीं, आई विल हैंडल। और बड़ी अच्छी तरह से बातें कर रहे हैं दोनों, और सचमुच में उसको अटैक आ जाता है, और इसको बहुत मार रहा है वो फिर भी शांत है। थोड़ी देर के बाद वो शांत हो जाता है, फिर वो बोलता है, उसको बड़ा पछतावा होता है, क्योंकि उसको अटैक आ जाता है, जानबूझकर कर रहा है वो, ऐसा नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, फीट आ जाती है कभी कभी, वो अपने हाथ में नहीं रहता। तो वो इसे प्रश्न करता है कि जब मैं आपको मार रहा था तो आपने प्रतिकार क्यों नहीं किया? भले ऐसा जब मेरे घर में होता है तो मेरी मम्मी तो उसके हाथ में जो भी आता है उससे मुझे मारती है, उसकी कुछ गलती भी नहीं है, तो आपने भी तो ये करना चाहिए था। तो बोलती बेटा हाँ तुम्हारी बात सही है, मेरे मन में भी ऐसा विचार आया, मैं प्रतिकार करूं। बाद में विचार आया, बोले कि ये यंग लड़का है, इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि मैं प्रतिकार करने के बाद भी इसको जीत नहीं पाऊंगी या इसको रोक नहीं पाऊंगी, फिर भी ये मुझे मार रहा है, क्यों? इसको समझ में नहीं आता क्या? नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब he is not mentally stable. He is not mentally stable mean he is a patient. और बेटा बोले पेशेंट के लिए हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही हूँ। अब देखिए कितनी उच्च साधिका है, इसलिए उसका जीवन अगर हम पढ़ते हैं तो सचमुच में पता चल जाता है कि वो संत थी, उसे ब्रह्म ज्ञान भी हुआ है, ऐसा लगता है वो किताब पढ़ के। तो इस ढंग से भी हम सोच सकते हैं। एक यंग लड़की कॉलेज जाने के लिए एक बार बस में चढ़ती है, और एक 50 साल की एक स्त्री है, उसको इसका एक जोरदार धक्का लग जाता है।
तो उस स्त्री के हाथ में एक बैग है, वो भी गिर जाती है। लड़की 101% इस गलती 101% इस लड़की की है, यंग लड़की की। अब वो सोच रही है कि स्त्री अभी मुझे बहुत डांटेगी, लेकिन उसने जरा भी नहीं डांटा। और ये लड़की तो ये भी सोच रही कि अगर डांटती है मुझे तो पूरी पब्लिक भी मुझे ही डांटेगी, क्योंकि वो स्त्री है 50-55 की, मैं एक यंग लड़की, मॉडर्न कपड़े पहन के हूं, मैं सिंपैथी पूरी उसके तरफ जाएगी, और गलती उसकी है ही नहीं, गलती भी मेरी है, तो बाकी लोग भी मुझे बहुत डांटेंगे। तो ये यही सोच रही, तो लेकिन वो स्त्री बिल्कुल शांत है। और 2 आदमी उतर जाते हैं, तो ये स्त्री भी एक सीट खाली रहती है उसमें बैठती है, और इस लड़की को भी बैठते हैं, बोले बेटा बैठो। तो चकित हो जाती है और धीरे से उसको पूछती है, बोले चाची माफ करना, मैंने जानबूझकर तो आपको धक्का नहीं मारा था, लेकिन धक्का तो लग गया आपको, और बड़े जोर से लग गया था, शायद आपको लगा भी होगा। नहीं नहीं बोले बेटा, बोले ऐसा लगा तो नहीं है, लेकिन बोले एक बताइए कि आप तो मुझे बहुत डांट सकती थी, आपने क्यों नहीं डांटा? बोले बेटा मेरा अभी 5 मिनट के बाद स्टॉप आने वाला है, मैं तो उतरने वाली हूं अभी वहां, तुम कहाँ रहोगी, मैं कहाँ रहोगी, सिर्फ 5 ही मिनट हम बोले यहाँ इस बस में है, उसके बाद तो मैं उतरने वाली हूँ ना, तो मैं तुमको फिर गाली देने वाली हूँ ना कुछ है ना? तो उस 5 मिनट के लिए मैं मेरी शांति क्यों गंवा के बैठूं? बराबर है ना? उस लड़की को इतना एक लेसन मिल गया कि मेरा स्टॉप तो अभी 5 मिनट के बाद आने वाला है, हमारा भी स्टॉप शायद कल ही हमारा स्टॉप आने वाला है, किसको किसलिए मेरा ये रिलेटिव ऐसा है ना, वो रिलेटिव ऐसा है ना, उसने ऐसा किया ना। भाई अगर कल आपका स्टॉप आने वाला है और आपको उतरना है, तो ये सब इंप्रेशन लेके जाएंगे क्या आप? और वो कैसे थे क्या थे हमको कुछ लेना देना भी नहीं होगा, तो इतना ही देखेंगे कि भगवान अभी मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, नरक में लेके जा रहे हैं या स्वर्ग में लेके जा रहे हैं या शिवलोक में लेके जा रहे हैं, रामकृष्ण लोक में जा रहे हैं। तो हमने क्या कमाया है उसके ऊपर से हमें आगे लेके जाने वाले, बराबर बात। और एक किस्सा आपको कभी बताया है, ये वीडियो में इसका भी एक वीडियो हमने तैयार किया था, और दूसरा भी एक वीडियो वो भी एक बताता हूँ आपको। एक टैक्सी चला रहा है एक आदमी, और दूसरे आदमी ने बड़े ही रफली उसको ओवरटेक किया, एक्सीडेंट होते होते बच गए। और उसमें भी जिसकी जो महंगी कार थी, वो आदमी उतर के इसको ही डांट रहा बहुत। इस आदमी ने सिर्फ अच्छा भाई माफ कर दो, गलती हो गई मेरी, उसने और 4 गालियां दे दी, अभी गलती कबूल की इसने, तो वीक है ऐसा समझा उसने, और चला गया, ठीक है, और ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन टैक्सी में जो आदमी बैठा था ना, वो पूछता है टैक्सी ड्राइवर को, मेरे भाई बड़े अजीब आदमी हो तुम, बोले तुम्हारी जरा भी गलती नहीं थी मुझे मालूम है, बोले तुमको लग रहा है कि तुम्हारी गलती, तुमने तो बोला बोले माफ करो तो गलती हो गई, तुम्हारी गलती थी? बोले बिल्कुल नहीं थी। तो बोले फिर वो तुमको इतना डांट रहा तो तुमने कुछ भी क्यों नहीं किया? बड़ा सुंदर जवाब दिया उसने, बोले भाई गार्बेज का ट्रक देखा है, कचरे का ट्रक? बोले हाँ। बोले क्या करते हो कचरे का ट्रक? बोले कहीं ना कहीं वो गार्बेज डाल देता है। तो बोले जो कार वाला है ना, ऐसे कुछ लोग रहते हैं, उनके अंदर बहुत सारा गार्बेज रहता है, और वो कहीं ना कहीं डालने के लिए प्रयासरत रहते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको गार्बेज डालना ही है।
अब बोले मैं क्यों लूं, जब मैं उनसे झगड़ा करूंगा तो वो और जब वहां गार्बेज ज्यादा डालेगा, उसका क्रोध और ज्यादा डालेगा वहां। तो बोले मैं क्यों लूं उसका गार्बेज। अच्छा, जब वो, अब ये टैक्सी ड्राइवर अगर उससे बहुत लड़ाई करेगा, उससे क्या होता है, एक तो हाथापाई की नौबत भी आ सकती है, जान भी जा सकती है ना। और दूसरा, अगर नहीं भी हुआ, एक दूसरे को बहुत जम के गालियां देंगे, मन तो दूषित होगा ही ना। कुछ भी नहीं करना है, मैंने ऐसा नहीं बोला है, इसके पहले भी एक दो प्रसंग हमने देखे। फिर भी जितना हम अवॉइड कर सकते हैं उतना, तो ये बोलता है भाई जितना मैं अवॉइड कर सकता हूँ वो गार्बेज मैं नहीं लूंगा। अगर परिस्थिति बहुत हद से ज्यादा क्रॉस करती है, वो अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करता है, तो बात अलग है, बराबर। एक उदाहरण, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पूछ रहे हैं, बोले आप कहीं जा रहे हैं और आपके पास 10 लाख रुपए है आपके बैग में, ओके, और कोई आदमी अकेले जा रहे, पैदल पैदल जा रहे, नहीं जाना चाहिए 10 लाख रुपए लेके, फिर भी जा रहे, और एक आदमी आके आपकी बैग झपट लेता है, आप भी लड़ते हैं, और आप देखते हैं कि उसमें से सिर्फ 500 के 2 नोट निकल पाया है वो, और भाग रहा है वो, ओके। तब वो शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, अब बोले वो आपकी 500 की 2 नोट लेके भाग गया हो, तो बोले अभी आप क्या करेंगे। वो अपनी जो बैग है उसमें 10 लाख रुपए है, उसमें से भी 1000 रुपए चला गया ना, तो वो अपनी बैग लेके उसके पीछे दौड़ेंगे क्या, बोले आप, वो 1000 रुपए के लिए। आप में से ऐसा कौन है कि भाई वो 1000 रुपए तो लेके भागा हो, हम तो छोड़ेंगे नहीं हमारा 1000 रुपए, तो अपनी 10 लाख की बैग लेके उसके पीछे दौड़ेंगे आप। कौन दौड़ेगा बताइए, तो नहीं दौड़ेंगे हम ना। उन्होंने कहा भाई गया तो गया, 1000 रुपए गया, लेकिन मेरा लगभग 10 लाख रुपए जैसा का वैसा ही है। तो सभी लड़के बोलते हैं सर ये 10 लाख रुपया ना वो महत्व का है, भगवान को हम धन्यवाद देंगे कि भाई वो गया, 1000 गया तो गया, वैसे मैं पिज्जा खाने वाला था, गया वो आज। तो सर बोलते हैं भैया ये ऐसा ही रहता है तुम्हारे साथ, जब किसी का झगड़ा होता है ना, या कोई कुछ बोल देता है, तो तुम्हारे आयुष्य के वो 10 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लेता है वो। तुम्हारे साथ कुछ किसी का पंगा हो जाता है, 10 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तुम्हारे वो लेके जाता है, लेकिन उसके लिए जो पूरी 24 घंटे में 86,400 सेकंड रहते हैं, तो तुम बोले उसके लिए उतने सेकंड क्यों खराब कर देते हो। उसने तुम्हारे 10 सेकंड लिए ना, 15 सेकंड 20 सेकंड लिए ना, बोले भैया ठीक है जाओ। हम लोग ऐसे करते ना, सिर्फ 86,000 ही नहीं, कभी कभी तो वो पूरा दिन, पूरा महीना, पूरी जिंदगी भर मैं तुमको माफ नहीं करूंगी, तुमने मुझे ऐसा बोला था, तुम्हारी मम्मी जब आई थी तो ऐसा किया था, तुम्हारे पापा आए तो ऐसा। 10 सेकंड का रहता है, छोड़ दो, तो हम बाकी भी हमारा सब गवा बैठते हैं। तो बातें सुनने में बड़ी आसान लगती है, लेकिन उतारने में तो बहुत बार बोलते हैं ना स्वामी जी बड़ा मुश्किल है। तो भाई आसान क्या है ये तो बताओ ना। साधु बनना आसान है, अच्छा शादी करने के बाद भी जिन्होंने शादी की है वो बोलेंगे स्वामी जी आपने शादी नहीं की ना, वही अच्छा है। अरे आसान कुछ भी नहीं है। बिजनेस वालों को लगता है तो यार इतना इनका बिजनेस देखो यार, जब चाहे दुकान खोल सकते हैं, हमारी नौकरी। बिजनेस वालों को लगता है भाई इनकी नौकरी अच्छी है, 5 बजे बंद हो जाता है, और हमारा बिजनेस आ गया तो 12 बजे तक भी बैठना पड़ता है। तो हम लोगों को दूसरे के बारे में ही अच्छा लगता है,
आसान कुछ भी नहीं है। जितना हम भगवान के बारे में सोचेंगे, अच्छा जप ध्यान करेंगे, उतनी हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, इतना याद रखिएगा। और जितनी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी उतना ये सब बातें हम बड़ी आसानी से छोड़ सकेंगे कि जो बातें हमने छोड़नी चाहिए। जैसे पिताजी है, उनको मालूम है कि उनका बेटा, उसको इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं हम उसके ऊपर थोपते हैं। नहीं नहीं, तुम्हें मेडिकल में जाना ही है, इंजीनियरिंग में जाना ही है, पैसे मैं देता हूं ना, चिंता क्यों कर रहे? अरे भाई, पैसे तुम दे रहे हो, बुद्धि कहां से दे रहे हो? एक तो तुमको ही बुद्धि नहीं है, तो तुम उसको कहां से दोगे? अगर होती भी तो नहीं दे सकते ना बेटे को। भाई पैसे दो सकोगे, लेकिन उसको मेहनत तो उसको ही वहां करनी है, और उसकी अगर बुद्धि नहीं है। ऐसे भी किससे हम देते हैं, देखते हैं ना कि 1 साल 2 साल बेचारे वो वहां है, आखिर में उनको छोड़ना पड़ता है। भाई उसकी नहीं है बुद्धि। अब तुम डॉक्टर नहीं बने, तुम इंजीनियर नहीं बने, इसका मतलब अब वो तुम्हारी वासना उसके माध्यम से तुम क्यों छोड़ दो ना। उसको बोलो बेटा कहाँ जाना है तुमको। हाँ, वो अगर कुछ गलत लाइन चूज कर रहा है तो तुम अच्छा सा उसको समझाओ। तो ये बातें भी हमें छोड़ना आना चाहिए। तो जो जो गलत है वो मछली जैसा हमने छोड़ना चाहिए। अगर उस मछली को पकड़ के ही रखेंगे हम, तो मछली का स्वाद मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन वो कौवों का स्वाद हमें मिलेगा। मछली खाने के पहले वो कौवे हमें चोंच मार मार कर हमारी जान निकाल देंगे। इसलिए जहां भी जो छोड़ना है उसको छोड़ना ही है। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान प्लीज मुझे शक्ति देना कि इसे मैं छोड़ सकूं। तभी मैंने भी भगवान से प्रार्थना की है कि बड़ा लेक्चर अच्छा होता है, लोग अच्छा सा सुन रहे, तो भगवान समय आने पर मैं इस लेक्चर को छोड़ सकूं। तो भगवान बोलते तथास्तु, इसलिए इस लेक्चर को मैं यही छोड़ रहा हूँ अभी। ओके, और इसके बाद भोजन प्रसाद है, और अच्छे से कटहल भी रखे हैं आप लोगों के लिए। और इस बार छोटे छोटे कटहल है, बाद पिछली बार आपको जरा टेंशन आ गया था कि बड़े कटहल कैसे हम खा पाएंगे, तो इस बार छोटे छोटे हैं। तो ये कटहल का शिवानी ने बंद नहीं किया था वो मोबाइल, इसलिए ना उस दिन एक विदर्भ से एक मैसेज आया कि बोले आज हम मार्केट गए थे, कटहल का रेट इतना है, आपके यहाँ गोवा में अगर होते तो फ्री में मिल जाता हमें। तो खैर हमने बोला भाई गोवा में आते जाइए बीच बीच में, अगर कटहल वगैरह रहे तो तब मिलेंगे। तो हम यही रुक जाते हैं। हाँ, एक और अच्छी बात आपको बताता हूँ कि हम कुछ न कुछ नई एक्टिविटी कर रहे हैं। तो एक अगले संडे को हमारी एक मीटिंग होगी। अभी 26 तारीख को हमने बोली थी वॉलंटियर लोगों की मीटिंग, तो 26 को नहीं होगी वो मीटिंग, अगले संडे को होगी। तो जितने वॉलंटियर लोग आप 5 बजे आ सकते हैं, आइए। कुछ पूरे साल का हमें कुछ चॉकआउट करने वाले हैं, वो एक बात। और इस बार हमने एक नई एक्टिविटी शुरू की है, ऑनलाइन हैंड राइटिंग का क्लास। तो हमारी एक मैडम है गौरी मैडम, बहुत अच्छा हैंड राइटिंग सिखाती है वो, इंग्लिश का। तो हम तो एक एक बैच में सिर्फ 25 लोग ही लेने वाले थे, लेकिन एक स्कूल ने बोला कि हमारे हॉस्टल के लड़कों आप पूरी बैच लीजिए। तो उनके हॉस्टल की लगभग 80-90 लड़के हैं, तो 100 के ऊपर हमारी इस बैच में हो गए हैं। तो फिर एक 3 हफ्ते का एक कोर्स रहेगा, इसके बाद नेक्स्ट बैच फिर और एक 3 हफ्ते के बाद शुरू करेंगे। तो आप में से किसी को आपके घर के बच्चे हैं, उनको अगर इसमें हिस्सा लेना है तो नेक्स्ट बैच में आप जरूर ले सकते हैं, या आपके कोई रिलेटिव है उनको बता सकते हैं। जो पार्टी विशेष करके जो स्कूल से संबंधित टीचर वगैरह है उनको भी आप बता सकते हैं। और फीस इसके लिए कुछ भी नहीं है। सोमवार से लेके शुक्रवार तक एक क्लास रहेगा,
दोपहर में 3 से 4 बजे तक, और इसके लिए फीस कुछ भी नहीं है। लेकिन 3 हफ्ते के बाद आप देखिए उन बच्चों का हैंड राइटिंग इतना सुंदर हो जाता है ना, वो भी हम वो फोटो सब हम बाद में हमारे वेबसाइट पे और हमारे ग्रुप में भी डालेंगे। तो थैंक यू। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।